हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको यूपी लेखपाल 31 जुलाई 2022 का पेपर कराएंगे। पूरा एनालाइज बिल्कुल एक्यूरेट, करेक्ट, सही आंसर बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले है हिंदी का, हम एनालाइज कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मनुष्य, इसमें मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो इन्हें असफलता को कहा है। ऑप्शन नंबर सी। तीसरे क्वेश्चन का, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो अनुभव की संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी तीसरे का। चौथे का है ए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं है। उसमें पांचवें क्वेश्चन का है सी। और छठवें का, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या है। तो आनंद का मोद और हर्ष है। अपना पराया, ये किस प्रकार का समास है। तो ये द्वंद्व समास का, क्योंकि इसके बीच योजक चिन्ह आ रहा है और ये विलोम शब्द दर्शा रहे हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का ज्ञात करें। तो पत्र प्लस अलय नहीं होता है, पत्र प्लस आलय होता है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, वीर प्लस अंगना, वीरांगना। और 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। कब्र में पैर लटकना, मुहावरे का सही अर्थ है मृत्यु के समीप होना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्न में से सलाका का तद्भव होगा। तो सलाका का तद्भव होगा सलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो भाग्यमान भी गलत है, क्योंकि भाग्यमान ऐसे नहीं लिखा जाता। भाग्यमान ये ऐसे करके लिखा जाता है, भाग्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है विस्मरण, और सी। और ये 12 का आंसर है 3 और 4। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो सबल स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वें क्वेश्चन का आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। 15वें का है ए। और उसके बाद, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। तो अ का अर्थ आता है न के बीच में, मतलब न के सेंस में। तो अतीन्द्रिय, इसका ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा। 17 का है पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग विवाह पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद पंखा, पंखा कैसा है। तो पंखा का हो जाएगा पंखे, ऑप्शन नंबर डी। दुशासन, ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा निम्न में से तत्सम शब्द है। तो अक्षर, अक्षर तत्सम शब्द है, अक्षर हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो इसका हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं। हरे मोहन को रुपए देता है, तो संप्रदान के लिए। इसमें हरे ने किसके लिए रुपए दिए। तो मोहन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरुण का समानार्थी या अनेकार्थी क्या है। अरुण का, तो अब 24 का हो जाएगा बी, प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। और 25वें क्वेश्चन का आंसर है अनेकों लोगों नहीं होता है, अनेक लोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वें क्वेश्चन का आंसर है, 26वें क्वेश्चन का आंसर है ए। 27वें क्वेश्चन का आंसर है इसका हो जाएगा माध्य पूछा गया। 15 संख्याओं का माध्य है 30, तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो 15 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 450। उसके बाद 3 संख्याओं को और जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या हुआ। तो 3 संख्या और जोड़ दी गई तो कितने हो जाएंगे, 18 संख्या। तो उसमें भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 33। और बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुई है वही बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी हुई है, इसमें देखें 3 4 4 3 3
3, ऐसे करके तो 3 आंसर हो जाएगा। माध्यिका, इसका 13, 15, 12, 21, 10 और 14 और 12 का माध्यिका होगी। इसका इसमें देखो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसे हम आरोही क्रम में लगाएंगे और उसके बाद इसका आंसर आएगा 13। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप निकल के आएगा 54। आप सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई उनकी चौड़ाई। तो लंबाई उनकी चौड़ाई कितना हो जाएगा, 11 × 12 132 हो जाएगा। एक संचयी 12 वृत्ता का बटन ज्ञात दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, और 32वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 2240 के गुणनखंड का आंसर हो जाएगा 60, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सी, 35 का सी, 36 का डी, 37 का बी और 38 का हो जाएगा ए। 39 की बात करते हैं तो 39 सी और 40 की बात करते हैं तो सी। 40 की बात करते हैं सी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच समचतुर्भुज, इसका हो जाएगा हाफ, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट 42वें क्वेश्चन का आंसर है 5। उसके बाद 43 का ए, 44 का बी, 45 का ए, 46 का डी, 47 का सी और 48 का बी और 49 का बी और 50 का भी। अब बात करते हैं 56वें क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन का है डी और 52वें क्वेश्चन का है बी। 53वें क्वेश्चन का आंसर है ए और 54वें क्वेश्चन का आंसर है स्वच्छंद बोस ने स्वच्छंद बोस देश नायक किसने कहा था। तो रविन्द्रनाथ, ये इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ना कि हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद किस रियासत के खिलाफ अभियान ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के लिए आर्मी आई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 56वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोबारा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है। तो गोवा में 2, तेलंगाना अलग हैं, सबसे कम है सिक्किम में 1 सीट है। उसके बाद बात करते हैं ईपीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। वाफिन द्वीप किस देश में है। तो कनाडा में। तो प्रेस की स्वतंत्रता केस है आर्टिकल 19, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव किस समय आया था। तो लॉर्ड लिथनिथगो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपका चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, 62 का सी हो जाएगा। उसके बाद 63 से स्टार्ट करते हैं। 63 से है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। तो 36 से 51 राज्य की नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया। ये नमक सत्याग्रह कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक हुआ था, लेकिन और इसमें ऑप्शन नंबर सी जाएगा। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। तो हमें पता है राजा राममोहन के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या किस में थी। तो कृषि पे ही थी, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है। तो कृषि पे ही निर्भर है ज़्यादातर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH2 है और सबसे NH44 भी है। इसका आंसर सी और डी में से एक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसके आयोग बताएगा इसे। निम्नलिखित से अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, तो थारू है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
71वें क्वेश्चन का बताएंगे। कौन सा जलमंडल भूमध्य रेखा को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो जिब्राल्टर की जल संधि और जलमंडल है, जलमंडल मध्य है, और इसके तहत भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर, तो वाराणसी, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में IIT लखनऊ को कहा जाता है। और निम्न किसमें से गोविंद पंत, और ये है रेहंद नदी पर। उसके बाद परीक्षा बांध बेतवा पे, गोविंद सागर, ये अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और बात करते हैं, आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ से ग्रामीण प्रवेश स्टार्ट हो चुकी है। तो ग्रामीण प्रवेश में 76 का आंसर ए है, 77 का है ए, और 78 का डी, 79 का बी। अब 80वां क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्सीवां क्वेश्चन कहाँ गया? 80वां, 79, चलो 87 से स्टार्ट करते हैं। 87 का ए है, 88 का बी, 89 का सी, 90 का ए, 91 का बी, 92 सी, 93 ए, 94 ए, 95 सी, 96 सी, 97 बी, 98 ए, 99 डी, और 100 में सी। इस प्रकार से लेखपाल पेपर का एनालाइज हुआ। कैसे लगी वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।